सोशल मीडिया पर सब कुछ नहीं चलेगा। सोशल पर अनसोशल पड़ेगा भारी। गलत सूचना फैलाने वालों की अब खैर नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बढ़ेगी निगरानी। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। सीएम का ट्वीट, अपराध नियंत्रण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। पुलिस को सोशल मीडिया की निगरानी सेल को और मजबूत करने के निर्देश। सोशल मीडिया पर गलत सूचना देने वालों से सख्ती से निपटेगी पुलिस। अनसोशल सावधान। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं दो टूक। ना इधर की ना उधर की बात होगी, दो टूक। और आज बात करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज की। जानबूझकर जो लोग गलत सूचना फैलाते हैं अब उनकी खैर नहीं है। राज्य सरकार सोशल मीडिया पर निगरानी अब बढ़ाने जा रही है। राजस्थान पुलिस लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी जो सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अपराध नियंत्रण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम ने पुलिस को सोशल मीडिया की निगरानी सेल को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। अब सोशल मीडिया पर गलत खबर फैलाने वाले बच नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी गलत हरकत पर तीसरी नजर यानी प्रशासन की नजर रहने वाली है। तो सोशल मीडिया पर अब गलत जानकारी साझा करना आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि राजस्थान सरकार अब फुल मूड में आ गई है, फुल एक्शन मोड में आ गई है और मूड में भी आ गई है। जो गलत जानकारी साझा करेगा उस पर कार्रवाई होना निश्चित है। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्या सोचते हैं वो इस बारे में, किस तरह से लेते हैं इस फैसले को, जानते हैं, समझते हैं कितना सही सरकार का एक कदम। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है स्वर्णिम जी आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सर पंकज जोशी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जी स्वागत है आपका भी। और निशित दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं, वकील है, साइबर कानून एक्सपर्ट है। निशित जी स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले सर मैं आपके पास ही आ रहा हूं। सोशल मीडिया पर देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सालों से फेक न्यूज का सामना कर रहे हैं और इस फेक न्यूज से कोई बच नहीं पाया है। सर फेक न्यूज अगर एक नजर से देखा जाए तो सही खबरों के मायने में फेक न्यूज सही खबरों की तुलना में ज्यादा तेजी से वायरल होती हैं फेक न्यूज। अब सरकार इसको लेकर कदम उठा रही है, किस तरह से इसे देखा जाए सर? किस तरह से कदम उठाया जाएगा, किस तरह से फेक न्यूज साझा करने वालों पर कार्रवाई होगी? क्या है ये कानून, किस तरह से, कानून नहीं कहेंगे, जो सरकार अब ये कदम उठाने जा रही है? निशित जी आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर। मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही थी। असल में क्या प्रश्न पूछा था आपने, एक बार दोबारा दोहराएंगे? सर सरकार देखिए सोशल मीडिया पर जो फेक न्यूज साझा करते हैं उन पर अब नजर रखने जा रही है सरकार और सख्त एक्शन लेगी उन पर, ये उनके लिए चेतावनी है।
सख्त। किस तरह से अब ये पूरा आप इस मामले को देखते हैं, क्या इतना आसान होगा जो फेक न्यूज फैलाते हैं उन पर नजर रखना, उनके गिरबान तक हाथ पहुंचाना? यस, ये बहुत अच्छा कदम है। हाँ। सरकार का, राज्य सरकार, केंद्र सरकार का, और बहुत पहले से, चाहे आप देखिएगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में भी प्रावधान है 51 से लेकर 60 तक दिया हुआ है। कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी गलत सूचना, इसको इन्फोडेमिक बोल सकते हैं, एक पैंडेमिक से लड़ रहे हैं हम, एक इन्फॉर्मेशन डैमिक जिसको बोलते हैं इन्फोडेमिक, उससे भी हम लड़ रहे हैं। चाहे आप कितने भी केसेस देखिएगा, चाहे पर जहां बच्चों को, चाइल्ड लिफ्टर को गलत सूचना देके उनको मारा गया, मॉब लिंचिंग किया गया, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। चाहे वो गलत मीन्स इंजेक्शंस के बारे में बोला गया, चाहे वो डिसइंफेक्शन, लोगों ने बहुत सी जगह, अगर आप और स्टेट्स पे देखेंगे, बहुत लोगों ने जो सैनिटाइजर पी लिया ताकि कोरोना खत्म हो जाए। तो ये इस ढंग से जो मिस इन्फॉर्मेशन हैं, जो इन्फोडेमिक है, ये चैलेंज है। यस, कोई भी गलत सूचना अगर कोई भी स्प्रेड करता है, हमारे यहाँ प्रावधान है, हमारे यहाँ एनडीएमए एक्ट में 51 से 60 एक्ट है, वो डिसोबे करता है, कानून की पालना नहीं करता है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो 188 आईपीसी में कवर है, 505 में कवर है, 295 कोई रिलीजियस कम्युनिटी के बारे में कोई अपलोड कर रहा है कोई कंटेंट अदर देन इन्फोडेमिक, अदर देन कोविड, तो भी प्रावधान हमारे यहाँ आईपीसी में स्ट्रिंजेंट लॉ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोशल मीडिया लैब्स हैं जो वॉच करती हैं, पूरा कंफर्मेटरी है, और इवन इंटरमीडियरीज हैं, उनको भी लाइबिलिटी है कि वो आर्टिफिशियल टूल्स को यूज करें, और कोई भी अगर इंफॉर्मेशन ऐसी स्प्रेड कर रहा है तो वो नोटिफाई करें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी। ठीक है। पंकज जोशी जी, किस तरह देखते हैं सर इस कदम को? देखिए सुमित भाई, जैसा आपने कहा कि देखिए कानून में बिल्कुल ठीक है, कानून आप बना देंगे, लेकिन कानून अच्छा कानून है, जैसा भी निशित जी ने कहा कि कानून अच्छा है, कानून में कहीं कोई दिक्कत नहीं, कानून होना भी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से आप फेक न्यूज़ फैलाते हैं, जिस तरीके से न्यूज़ों को जो है आप जो है यूज़ करते हैं, या उनसे जो है पैनिक करते हैं, या राष्ट्र विरोधी ताकतें पैदा होती हैं, तो इन न्यूज़ों में होना चाहिए। लेकिन बस दिक्कत वही है कि आप केवल कानून बना करके रह जाएंगे, या बेसिकली उस कानून की पालना कितनी होगी। क्योंकि वर्तमान में देखें तो आप यदि अलवर के पास में जब घटनाएं बढ़ी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम जो है हर एक थानों में जो है, थाने से लेकर के थाने में भी होगी, थाने के बाद जो है डीवाईएसपी ऑफिस में भी होगी, सीआई ऑफिस में भी होगी, एसपी के यहाँ भी एफआईआर होगी। लेकिन वर्तमान परिस्थिति के अंदर यदि आप देखेंगे तो पूरे में जयपुर कमिश्नरेट की बात कर सकता हूं कि जयपुर कमिश्नरेट में सीधे सीधे आज जो है 420 या अदर की जो रिपोर्ट है, वो सीधी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कर सकता। एसएचओ को ये पावर नहीं है कि वो सीधी सीधी एफआईआर लॉन्च कर ले। तो मैं कह रहा हूं कि जब आप इन चीजों की बात कर रहे हैं, आज जो अपराध हैं इन पे नियंत्रण नहीं है, तो इन पे करने का सुदृढ़ तरीका जो है, शुरुआत तो करनी होगी ना सर, कहीं ना कहीं से शुरुआत हो रही है, तरीका बनता है, तो आपको तो स्वागत करना चाहिए इस कदम का। शुरुआत हो रही है, मैं कह रहा हूं ना आपको, देखिए स्वागत, मैं कह रहा हूं कानून बनाने का स्वागत होना चाहिए, कानून का इंप्लीमेंटेशन का स्वागत होना चाहिए। देखिए दो बड़ी चीजें हैं ना, कि कानून इंप्लीमेंटेशन में आपको सामने कह रहा हूं, आज आपके चैनल के बड़े उससे कह रहा हूं कि 420 की एफआईआर डायरेक्ट एसएचओ जो है नहीं कर सकता। 420 की, जिसमें बेसिकली साक्ष्य दिख रहे सामने कि ये साक्ष्य है। मुझे बताइए कि एसएचओ रैंक का आदमी यदि साक्ष्य के आधार पर एफआईआर नहीं कर सकता, तो मुझे बताइए कौन निगरानी करेगा इसकी? नहीं, जिस तरह से केंद्र सरकार लाई थी, अभी सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगाई, नियम लाई, केंद्र सरकार कर सकती है, तो राज्य सरकार भी अपने स्तर पर कर सकती है। ऊपर एक अधिकारी होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए ना, हम कह रहे ना कि केंद्र सरकार ने कहा कि उनके ऊपर एक अधिकारी होना चाहिए। आज सोशल मीडिया के लोग जो हैं इसके ऊपर रेस्पॉन्सिबल होने चाहिए, उनका अधिकारी होना चाहिए, उनके अधिकारी पे द्वारा यदि कोई है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए उस अधिकारी पर। वो मैं भी स्वर्णिम जी से जान लेता हूँ। स्वर्णिम सर, सीधे जो है, स्वर्णिम जी, किस तरह से, क्या है ये, किस तरह से आप लोग इसे इंप्लीमेंट करेंगे, और क्या ये माना जाए कि फेक न्यूज गैंग पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है? देखिए निश्चित रूप से समझ जी, जो फेक न्यूज फैलाते हैं, और खास करके हमने अभी देखा पिछले कुछ समय में घटनाएं हुई राजस्थान में, दो अपराधी आपस में लड़े, दो गैंग्स के आपस में लड़ाई हुई, और लोगों ने उसको धार्मिक रंग देकर के धार्मिक वैमनस्य फैलाने का काम किया। इसी तरह से जातीय वैमनस्य फैलाने का काम होता है, जो हमारे प्रदेश की शांति को भंग करना चाहते हैं कुछ लोग। और पैंडेमिक काल में हमने देखा कि इस तरह की फेक न्यूज, या कहना चाहिए फेक पोस्ट्स डाली गई, जिसमें इलाज कराने के बजाय आदमी अपने घर पर ही कुछ दवाइयों का प्रयोग कर रहा है। तो ये जब सब चीजें आती हैं, तो इसमें बहुत सारे लोगों की जीवन संकट में आता है। और इन सबको रोकने के लिए ही हमने, जो हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री जी ने खास करके ये निर्देश जारी किया है कि पुलिस इस पर नजर रखे। जो भी लोग फेक न्यूज को फैलाते हैं, बढ़ाते हैं, या अपने बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि इस तरह की छूट किसी भी व्यक्ति को दी नहीं जा सकती। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो है जहां पे किसी भी प्रकार की
यदि पोस्ट डाली जाती है, चाहे वो गलत हो, गलत सूचना हो किसी भी जिले की, वो एक जिले से दूसरे जिले पूरे प्रदेश में ऐसे फैलती है कि जो कहना चाहिए न्यूज़पेपर या आपके चैनल के माध्यम से तो एक टाइम स्लॉट पे जाएगी अगर उसकी सच्चाई जाननी है तो लोगों को, लेकिन उससे पहले तक लोग नुकसान उठा चुके होते हैं। तो इस तरह से जो हमारे प्रदेश के जो कहना चाहिए एक फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक, इसमें शांति भंग करने से लेकर के लोगों की जान से खिलवाड़ करने तक का जो कार्य कर रहे हैं लोग, इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए पुलिस को कि जो भी फेक न्यूज के माध्यम से, गलत पोस्ट के माध्यम से या गलत सूचना फैला करके प्रदेश की शांति भंग करना चाहता है, लोगों के जीवन से खेलना चाहता है। डिसाइड कौन करेगा फेक न्यूज के बारे में? क्या सरकार ही करेगी या कोई स्वतंत्र संस्था इसके लिए नियुक्त की जाएगी? देखिए, बिल्कुल स्वतंत्र संस्था है, पुलिस करेगी, पुलिस के अधिकारी करेंगे। और निश्चित रूप से जब एक चीज बताइए, जब कोई अपराध हुआ है कहीं पे या कहीं अगर किसी पैंडेमिक काल में कोई प्रचलित एक प्रयोग किया जा रहा है इलाज का जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, उससे इतर जाता है कोई व्यक्ति, नहीं, अगर किसी को नजर आती है फेक गलत न्यूज ठहराता सोशल है, मीडिया पर, तो शिकायत कहां करे? संबंधित थाने में? बिल्कुल संबंधित थाने में कर सकते हैं, प्रत्येक थाने में इसकी शिकायत दर्ज होगी। और अभी तो आपके पहले सामने भी इतने पंकज केस जी, पेंडिंग पड़े हैं, एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है, तो अब इस फेक न्यूज के मामले को हैंडल कर पाएंगे लगता है? हाँ, देखिए मैं आपको देखिए सुमित जी, मैं इस बात का भी जवाब दे देता हूँ। वही पंकज जी ने ये बात उठाई थी, आपको जो मुख्यमंत्री जी ने अगर निर्देश दिए हैं कि सभी जगह पे जितने भी थाने हैं, जो भी सूचना देनी है, जो भी अपराध की सूचना दी जाएगी उसको दर्ज किया जाएगा, तो ये इंप्लीमेंट हो रहा है। अगर आप देखें तो आज राजस्थान प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़े हैं और ये पुलिस के आंकड़े हैं कि जो केस दर्ज होते हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए, कहीं अगर गलत करेगा व्यक्ति पुलिस वाला तो वो भी इसका खामियाजा भुगतेगा। लेकिन जो आज अपराध है, महिलाओं से संबंधित अपराध है, SC/ST से संबंधित अपराध है, आप देखेंगे पिछले शासनकाल के दौरान 30%, मैं आपको यहाँ पे आंकड़े दे रहा हूँ, 30% जो है वो कोर्ट के द्वारा दर्ज होते थे। कोर्ट से इस्तिगासा आने के कारण पुलिस में दर्ज नहीं होते थे, आज पुलिस में दर्ज होते हैं। 11% की कमी आई है। तो ये जब सब इस तरह से चीजें हो रही हैं और पुलिस इंप्लीमेंट करेगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? अवधेश आपको भी शामिल कर लेते हैं सर, जुड़ गए हमारे साथ। अवधेश सर, स्वागत है सर आपका। अवधेश सर, देखिए अभी स्वर्णिम जी बता रहे हैं, मुझे लगा था शायद कोई स्वतंत्र संस्था होगी जो इसकी मॉनिटरिंग करेगी, लेकिन स्वर्णिम जी बता रहे हैं कि जो स्थानीय थाना होगा वहीं आपको शिकायत करनी पड़ेगी, या फिर पुलिस वाले निगरानी रखेंगे, या आपकी नजर में आती है तो आप अपने लोकल थाने में जाइए शिकायत कीजिए। क्या आपको लगता है सर जमीनी स्तर पर इतना आसान होगा अब फेक न्यूज से निपटना? सुमित जी, देखिए जो दिक्कत बता रहे हैं स्वर्णिम जी वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि ये जो पूरा इंफॉर्मेशन का, टेक्नोलॉजी का पूरा युग है, इसमें किसी भी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना सोशल मीडिया के थ्रू बहुत आसान है। हाँ। लेकिन कोई भी आदमी फर्क नहीं कर पाता है कि ये सूचना सही है या फेक है। उसकी वजह यह है कि वो उसको सूट करती है, यदि पॉलिटिकली करती है, सोशली करती है या धार्मिक रूप से करती है, तो वो उस पर तुरंत भरोसा करता है, सूचना पे उसको स्प्रेड करता है। हाँ। अब दिक्कत यह है कि इसको रोकने का क्या मैकेनिज्म हो। क्या आप उसी पुलिस के थ्रू इसको रोकना चाहते हैं जिसके ऊपर पहले से ही ओवरबर्डन है, इतना सारा काम है उसके पास, आपके पास जितना स्टाफ होना चाहिए कायदे से, उतना स्टाफ आपके पास है नहीं। और फिर जो फंक्शनिंग है पुलिस की, उस पर भी काफी सवालिया निशान उठते हैं। तो इसका प्रॉपर यदि मैकेनिज्म हो और उसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं हो कि आप किसी खास पॉलिटिकल तबके को दबाने के लिए इस प्रकार की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करें, तो मेरे हिसाब से इस प्रकार का मैकेनिज्म बनाना जरूरी है जो नीट एंड क्लीन हो, जो इफेक्टिव हो, जो फटाफट से काम करे, तेजी से काम करे। ठीक है, पंकज जी आप कुछ कह रहे थे सर? जो भी बात कही ना कि थानों में होगी, थानों में यदि आप देखेंगे तो जितनी FIR लॉज हैं उनसे 10 टाइम्स ज्यादा जो हैं बेसिकली परिवार दर्ज हैं। और परिवार जो हैं, कई परिवार ऐसे हैं जिनको आज 6-6 महीने हो गए, आज उनकी FIR लॉज नहीं है। हाँ। आप कहेंगे तो मैं दे दूंगा। और जो बात कर रहे हैं कि थाने में, मैंने जो बताया था आपको, मैंने DCP ऑफिस तक बताया, उसके बाद भी 420 में और यहां पर जो केस दर्ज होने चाहिए थे, जिनके सीधे सीधे प्रत्यक्ष प्रमाण है, सीधे सीधे प्रत्यक्ष चीजें हैं, उनके बावजूद यदि किसी व्यक्ति को 20 से 25 दिन लग जाए तो मुझे बताइए उसको क्या करना चाहिए, उसको कहां जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं है। तो जी हाँ, स्वर्णिम जी मुझे बताइए, ठीक है, तो वही बात उठा दी पंकज जी ने, मुझे बताइए सर किस तरह के कंटेंट पर कार्रवाई की जाएगी और ये डिसाइड कैसे होगा
कि जिस फला फला बंदे ने फेक न्यूज स्प्रेड की वो ही दोषी है, वो कहे कि नहीं मेरी नजर में ये न्यूज सही थी, मैंने इसलिए स्प्रेड कर दी इसे? किस तरह से मतलब कुछ सोचा होगा आप लोगों ने? देखिए, बिल्कुल मैं आपको यही बता रहा हूं कि इसमें जो इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है, जैसे सूचना आई, सूचना आने के बाद ये इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है, ये पुलिस के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा, चाहे इसकी स्पेशल सेल गठित हो, चाहे इसके लिए अलग से थाना बने, वो सारी चीजें अभी पाइपलाइन में है। और निश्चित रूप से क्योंकि इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, ये बात तय है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई इलाज को लेकर के अगर कोई गंभीर बात किसी ने कही है, या इलाज को लेकर के किसी गंभीर बीमारी के, और जो कहना चाहिए प्रचलित इलाज है उसको अगर गलत ठहरा करके नया अगर कोई ऐसा कहते हैं टाउट्स जो होते हैं जो हमारे यहाँ पे कहलाते हैं, अगर वो अपना कोई इलाज बताता है, अपने को अट्रैक्ट करना चाहता है, तो उन सब के खिलाफ कार्रवाई करेगी पुलिस। क्योंकि पुलिस का काम है जस्टिस इन्वेस्टिगेट करके उसको कोर्ट तक ले जाना, जस्टिस दिलवाने के लिए, भले इसके लिए स्पेशल सेल का गठन हो। और निश्चित रूप से यदि कोई व्यक्ति अगर ये कहता है, तो देखिए आज साइंटिफिक टेम्परामेंट का जमाना है, अगर आप साइंस की बात करेंगे तो डॉक्टर से ऐसा तो नहीं होगा ना सर, इनके साथ, इन फेक न्यूज वालों के साथ, कहते हैं गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, इन फेक न्यूज वालों के साथ वो लोग भी साथ में आ जाए? किसी ने अगर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की, सरकार के खिलाफ कुछ लिख दिया सोशल मीडिया पर कि चल फेक न्यूज डालिए, तूने अंदर डालो इसे, ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं, देखिए हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। राजस्थान में हम जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, तो हम कांग्रेस में हम ये मानते हैं सभी को अपनी बात रखने का, अपनी मंशा बताने का आजादी है। हम पूरी आजादी देते हैं और इसमें हम विश्वास रखते हैं। यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात है कि बहुत सारे ऐसे कंटेंट आ जाते हैं जिससे कंटेंट से कहना चाहिए कि धार्मिक सद्भाव बिगड़ता है। अगर ऐसी कोई बात है, ऐसा कोई व्यक्ति काम करेगा तो निश्चित रूप से वो अपराधी है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जरूरी नहीं है कि कोई मुंह जबानी बोल करके या भाषण दे करके ही कहना चाहिए देश की प्रदेश की शांति बिगाड़े, लेकिन अगर इस कंटेंट के माध्यम से भी बिगाड़ता है तो कार्रवाई होगी। इसके अलावा अन्य कोई इस तरह का कंटेंट डालता है जिसमें जातिगत दुर्भावना उत्पन्न होती है या बढ़ती है, तो उसके व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और ये उसमें कोई आदमी ये मना नहीं कर सकता कि मेरे पास ये कंटेंट कहीं और से है। जब डाला है व्यक्ति ने तो निश्चित रूप से ये माना जाएगा कि वो इस तरह की अपराध करने की मंशा रख करके डाल रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें। देखिए, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि उस पर कार्रवाई होगी। किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, कहां तक ये कार्रवाई पहुंच सकती है अगर कोई व्यक्ति फेक न्यूज स्प्रेड करता है, या फिर हम ये भी कह लें कि दंगा फैलाने की कोशिश करता है, वैमनस्य की भावना फैलाने की कोशिश करता है? किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, क्या कहता है साइबर कानून? देखिए, साइबर क्राइम जो है, देखिए ये अपने आप में साइबर स्पेस का अगर दुरुपयोग किया गया है वो साइबर क्राइम है, बट अभी तक आईटी एक्ट में इसका कोई प्रावधान नहीं है। हमारे कन्वेंशनल एक्ट में प्रावधान है, आईपीसी में है, एनडीएमए में एक्ट में है। कोई भी वैमनस्य फैलाने की बात करता है या कोई धार्मिक भावना या किसी जाति के खिलाफ कोई करता है कमेंट, तो यस हमारे पास एट्रोसिटीज एक्ट भी है, जनरल एक्ट भी है। बट इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न उठाया, बट सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो साइबर लिटरेसी लोगों के अंदर है कि हमें डिवाइस यूज करना आता है, बट साइबर अनुशासन बहुत जरूरी है, साइबर डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है। एज ए सिटीजन मेरी लायबिलिटी है कि मैं क्या कंटेंट मेरे पास आ रहा है और क्या कंटेंट में आगे ट्रांसमिट या पब्लिश कर रहा हूं, क्योंकि कानून सीधा बोलता है कि ट्रांसमिट पब्लिकेशन अपराध है जहां पर वो मींस कोई भी आप ट्रांसमिट या पब्लिश कर रहे हैं। तो कोई मैसेज मेरे पास आता है तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसको स्प्रेड नहीं करूं, फॉरवर्ड नहीं करूं, अगर मुझे लगता है कि ये इससे धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं या कोई ऐसा कंटेंट है जिससे र्यूमर फैल सकती है, तो ये कोई लोक दृष्टिकारक वाक्य हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा अनुशासन की जरूरत है। हम सिटीजन्स को भी, हम हर चीज में पुलिस सरकार को भी नहीं ला सकते। पहले हमारी ड्यूटी बनती है कि कोई भी ऐसा कंटेंट है, हम उस कंटेंट को पहले देखें कि एग्जैक्टली ये कंटेंट आगे भेजना लायक है या भी नहीं। और एक तरह से एडमिन जो है, ग्रुप एडमिन्स हैं, यस बहुत जगह उच्च न्यायालयों ने ये कहा है कि यस उसकी लायबिलिटी नहीं है, बट यस हमें ऐसे अलर्ट रहना पड़ेगा कि कोई भी अगर व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कोई कंटेंट ऐसा फ्लो हो रहा है, वी हैव टू इन्फॉर्म द साइबर पुलिस स्टेशन ऑल्सो। और हमारे पास cybercrime.gov.in वेबसाइट है, 155260 नंबर स्टार्ट किया है फॉर साइबर क्राइम केसेस के लिए। हम इन्फॉर्म कर सकते हैं, हम रिपोर्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं, हम इंटरमीडियरी को बोल सकते हैं ये कंटेंट गलत है, इसको रिमूव करिए। सरकार ने हमें पावर दी है। और गवर्नमेंट जो है, माइटी को आप लिख सकते हैं, और डिपार्टमेंट जो है उस कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए सेक्शन 69A में प्रावधान दिया गया है। हमारी बाल साधक अधिकारी जो हैं उनके पास 79(3)B का नोटिस देने की पावर है, वो भेज सकते हैं उस कंटेंट को रिमूव कराने के लिए। किसी और के तो न्यायालय के थ्रू हम आदेश प्राप्त करके उस कंटेंट को ब्लॉक करा सकते हैं। कानून है, इम्प्लीमेंटेशन भी है, बट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी जागरूकता कि हम ऐसा कोई भी कंटेंट आगे फॉरवर्ड नहीं करें जिसका उसका मींस इलीगल यूज हो या उसके कारण कोई क्राइम स्प्रेड हो। ठीक है पंकज जी,
देखिए किसी की जवाबदेही तो होनी चाहिए थी, आज नहीं बरसों से, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ वक्त में फेक न्यूज़ का दायरा कितना बढ़ रहा है, किस तरह से सोशल मीडिया का चलन बढ़ रहा है। अब एक आंकड़ा ये कहता है पंकज जी कि लोग दिन भर में 2.5 से 3 घंटे सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं और फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं। आज से नहीं, इसकी ज़रूरत पहले से थी, पहले ये कदम उठाया जाना चाहिए था। देखिए मैंने ये कहा ना आपको कि अभी जब जो कह रहे थे कांग्रेस के जो प्रवक्ता कह रहे थे कि केवल कुछ चीजें, मैं कहूँ कुछ चीजें नहीं, देखिए सबसे पहले राष्ट्र है, राष्ट्र के बाद में जो है प्रदेश हैं, देश हैं, लोग हैं, जो लोगों के जो है सब हैं। तो कोई भी ऐसा कंटेंट जो बेसिकली इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए या किसी के लिए अहितकर होता है तो देखिए वो नहीं डलना चाहिए। और उन पे जो है केवल इन चीजों को कह करके, क्योंकि आप देखिए कि कुछ लोग अभी जो बात कर रहे हैं कि आज ये होना चाहिए, लेकिन वही लोग जो है अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर के पहले प्रश्न मैं कह रहा हूँ चीजें होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल ठीक कहा निशित जी ने कि उतनी क्या साइबर एक्सपर्टनेस जो है, क्योंकि जो क्राइम करता है उसकी एक्सपर्टनेस ऐसी है कि वो बैंक से भी जो है हैक कर लेता है, पैसे भी चुरा लेता है, उसके बाद में देखिए कि आप बहुत टाइम तक ऐसे हैं कि जो बहुत नहीं ढूंढ पाते, केवल बहुत जो एक्सपर्ट्स हैं ये हैं। तो मैं कह रहा हूं कि इनकी एक पूरी रचना होनी चाहिए और ये जो है लागू करने से पहले साइबर जो सेल है वो इतनी मजबूत और इतनी ताकतवर होनी चाहिए। और जो है कम से कम जो साइट्स पे आ रहे हैं, जो लोग जो साइट्स जो उनके साइट्स चला रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे देश के अंदर के लोग हों चाहे बाहर के लोग हों, उनके ऊपर कम से कम उनको जो है एक जो उनका ग्रीवेंसेस ऑफिसर है वो अपॉइंट होना चाहिए। जो बात कही भारत सरकार ने वो चीज होनी चाहिए और उनमें कम से कम जो है तारतम्यता होनी चाहिए, क्योंकि साइबर एक ऐसी चीज है जो बेसिकली जगह देख करके नहीं होता। क्योंकि साइबर जो है हो सकता है प्रदेश के अंदर जो है आदमी जो वर्क करेगा वो प्रदेश से बाहर करेगा, क्योंकि आप जो बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि कोई प्रदेश का प्रदेश में करेगा, कोई भी जो है इसका अंदर जो है लिमिटेशन ऑफ जो है वो नहीं है, वो कहीं भी कर सकता है, विदेश में भी कर सकता है। तो मैं यही कह रहा हूं कि इसमें जो चीजें हैं केवल क्योंकि राजस्थान पुलिस थोड़ी जाएगी कि अमेरिका जाकर के बात करके आएगी, तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं उन चीजों में ऐसी चीजें होनी चाहिए जो रियली लोगों को लगे कि हाँ इन चीजों से जो है अपराध रुकेगा और ये चीजें नहीं प्रसारित होनी चाहिए। जो करेगा उसमें जो है पूरे ऊपर तक जो है इनके ऊपर ये होगा, तो इसमें जो है समन्वय बैठा करके बात होनी चाहिए। थोड़ी पेचीदगियां हैं स्वर्णिम जी इसमें। देखिए मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान से जयपुर से बिलोंग करता हूँ और मैं हैदराबाद बैठा हूँ इस वक्त। अगर मैं यहाँ बैठकर कोई फेक न्यूज़ स्प्रेड करता हूँ तो कार्रवाई किस तरह से होगी? क्या जयपुर की पुलिस हैदराबाद आएगी मुझ पर कार्रवाई करने? देखिए बिल्कुल, देखिए मैं सुमित जी थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे हर तरह के अपराध के लिए कानून बने हुए हैं। अभी यहाँ पुलिस को ये निर्देश है कि यहाँ पे कार्रवाई की जाए। अभी आपने देखा होगा जैसा कोई हेट साइट्स चलाता है या हेट वेबसाइट चलाता है जहाँ पे हेट कंटेंट होता है तो उसको रोकने के लिए साइबर अपराध है और अलग अलग धाराएं हैं। और इसमें 2 तरह की आशंकाएं आपने व्यक्त की थी। एक सबसे पहले कहा आपने कि क्या घुन तो नहीं पिस जाएगा, मतलब मैं समझ रहा हूं उस बात को कि पॉलिटिकल तो कोई इसमें कहना चाहिए कि दुरुपयोग नहीं होगा। एक तो ये चीज हुई। दूसरी आप ये कहना चाहते हैं कि कार्रवाई किस प्रकार से होगी। तो देखिए सुनिए, अगर यहाँ पे राजस्थान से संबंधित कोई अपराध है, राजस्थान में घटित होता है, राजस्थान की बात है या राजस्थान को लेकर है, अगर अपराध यहाँ पे दर्ज होता है तो राजस्थान की पुलिस कहीं भी जाकर के इसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है या अपराधी किसी भी जगह हो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। मैं यही जानना चाह रहा था सर, ये प्रोसेस आपको लंबा नहीं लगता है क्या? पहले इतना बर्डन है, ये सवाल मैं दोबारा पूछ रहा हूँ आपसे। पहले देखिए ये हम लोग जानते हैं कि कमी राजस्थान में डॉक्टर्स की भी है, पुलिसकर्मियों की भी है, और देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर जगह होता है ऐसा। लेकिन उस पुलिस पर एक और ये बर्डन डाल देना आपको नहीं लगता एक स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए इसके लिए, या इस पर आप कुछ विचार कर रहे हैं? मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं आपसे। देखिए बिल्कुल सुमित जी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। इसमें स्वतंत्र संस्था भी हो सकती है, पुलिस भी हो सकती है, जो भी होगा वो सारी की जाएगी। क्योंकि इसमें अभी सिर्फ आप देखें ये जो मुख्यमंत्री जी ने निर्देश प्रदान किए हैं इसको लेकर के पुलिस ने पहले भी कार्रवाई की है। इस तरह के जो सोशल मीडिया पे जो लोग दहशत फैलाने के लिए आपने देखा होगा, आगे समाचार भी आपके यहाँ पे प्रसारित हुए हैं, अपनी बंदूक लेकर के या फायर करते हुए बिना लाइसेंस के जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है उनका इस्तेमाल करते हुए अपनी पोस्ट डाल देते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर और इस तरह से। तो इनके खिलाफ कार्रवाई की है राजस्थान पुलिस ने, और पिछले 2 साल में 1.5 साल में अनेक ऐसे लोग हैं जिनको पकड़ा, क्योंकि ये दहशत फैलाने का सीधा सीधा कार्य था। ये 2 तरह से होता है, एक तो आप कहना चाहिए सजीव होकर के सबके सामने जाकर के दहशत फैलाने, और एक आप ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फैला रहे हैं। तो ये भी कार्रवाई हुई। तो जिस भी अपराध को घटित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई व्यक्ति करेगा उसको अपराधी मान करके पुलिस कार्रवाई करे, यही निर्देश है। और ये निश्चित रूप से ये जारी भी है, लेकिन अब और अधिक सजग होकर के पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि राजस्थान में भी पिछले कुछ समय में खास करके 2.5-3 महीने में यह देखा गया कि एक
एक जैसा कंटेंट जो कहना चाहिए, जो प्रदेश में वैमनस्य फैला सकता है या लोगों के में बीच भय पैदा कर सकता है, इस तरह से एकदम से प्रसारित होता है। तो इस तरह की चीजों पे रोकथाम लगे और ऐसे लोगों को भी अपराधी मान करके दंडित किया जाए, इसलिए ये मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए ताकि हमारे देश की, प्रदेश की जनता सुरक्षित रहे, गलत कंटेंट उनके पास ना इस जाए। कदम की सराहना हो रही है सर, कदम बेहतरीन है आपका, सराहनीय कदम है और इसीलिए शायद आज की ये चर्चा भी इतने सार्थक वे में गई है। अवधेश आकोदिया सर, देखिए क्या सोशल मीडिया खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही, इसलिए ये जरूरत पड़ी सरकार को एक कदम उठाने की? और दूसरी बात ये देखिए अवधेश सर, अमेरिका की MIT है, उसके एक अध्ययन में ये सामने आया है कि 70% तेजी से फैलती है फेक न्यूज बनिस्पत जो सच खबरें होती हैं उनके। तो क्या इसलिए कदम उठाना जरूरी हो गया था? जी बिल्कुल, देखिए सुमित जी, जो हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका तो कोई इस तरह का मैकेनिज्म है नहीं कि वो फेक न्यूज को आइडेंटिफाई कर पाए और उसको स्प्रेड होने से रोक पाए। तो अल्टीमेटली जो सरकार है उसी को कोई ना कोई कदम उठाने हैं। अब आपने ये जो कहा कि तेजी से फैलती है फेक न्यूज, इसका कारण है क्योंकि उसको डिजाइन इस तरह से किया जाता है, जो भी उसका कंटेंट सबसे पहले बनाता है वो उसको डिजाइन इस तरह से करता है कि वो आपको इमोशनली, वो आपको राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से वो चीज आपको अपील करती है, इसलिए आप उसको जल्दी से फैलाना चाहते हैं फटाफट, खुद भी भरोसा करते हैं उस पर बिना जांचे परखे, बिना सोचे, और फिर उसको आप तुरंत आगे फैलाते हैं। तो इस वजह से इस तरह की जो फेक न्यूज होती हैं वो तेजी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल जाती हैं। ठीक है, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अवधेश आकोदिया सर, पंकज जी, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आप सभी का शुक्रिया। निशित जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त हमें देने के लिए। तो सोशल मीडिया पर अब अगर आप कुछ भी पोस्ट डालते हैं तो पहले 100 नहीं 1000 बार सोच लीजिए, क्योंकि अब तीसरी नजर आप पर रहेगी। एक गलत कदम आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। अब आप जुर्रत नहीं कर पाएंगे किसी भी तरह की फेक न्यूज या फिर सांप्रदायिकता फैलाने की राज्य में, राजस्थान में। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।